नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे बिहारी लाल का एक और दोहा नंबर 22, भजन कहियो ताते भजियो। तो आइए दोहा को पढ़ते हुए उसके भावार्थ को समझते हैं। दोहा कुछ इस प्रकार है। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एक बार, दूरी भजन जाते क्यों, सो न भजियो गंवार। तो यहाँ पे भजन कहियो यानी कि कहना, ताते यानी उसे, भजियो यानी कि भजते रहना, ठीक है, स्मरण करते रहना। भजियो न एक बार, दूरी भजन, दूरी यानी कि दूर हो जाना, जाते क्यों, जाते यानी जाना, क्यों, सो ने भजियो गंवार। ठीक है, तो इस दोहे के माध्यम से बिहारी कवि उन लोगों को यहाँ पे वो गंवार कहते हैं जिनका मन प्रभु के भजन में नहीं लगता, जो भगवान के भजन से विमुख होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए इस दोहे में बिहारी कवि कहते हैं कि अरे नादान, हमने तुमसे जिसका भजन करने, स्मरण करने या अपनाने को कहा था। यहाँ है ना, पहली पंक्ति देखिए, भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एक बार, कि हमने जिसका भजन करने, जिनका स्मरण करने के लिए कहा था, उस प्रभु का स्मरण तो से दूर भागता रहा। ठीक है, दूरी भजन जाते क्यों, तूने जीवन में एक बार भी, भजियो ने एक बार, ठीक है, जीवन में एक बार भी उस प्रभु का भजन नहीं किया और जिन सांसारिक विषयों से दूर भागने को कहा, तूने उसी का सेवन किया। यहाँ पे बिहारी कवि ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं जो ईश्वर भजन बिल्कुल भी नहीं किए और वो चाहते हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हो सके, तो ऐसा संभव नहीं है। तो बिहारी कवि कहते हैं कि मैंने जिसका भजन स्मरण करने कहा, उसका स्मरण एक बार भी तूने नहीं किया, जबकि मैं जिस सांसारिक विषयों से दूर भागने को कहता रहा, तूने उन्हीं का सेवन किया और उसी में डूबा रहा। फिर ऐसे में तेरा उद्धार कैसे हो सकता है, यानी कि ऐसे में उद्धार संभव नहीं है। ठीक है, तो इस दोहे के माध्यम से बिहारी कवि यही समझाते हैं कि हमें प्रभु भजन, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस दोहे का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।